हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 मैथ में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंट तरह की अगर जो लाइंस है उससे जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनसे जो कुछ एंगल क्रिएट होती हैं वह एंगल कितने तरह की होती हैं, उनके एंगल के नाम क्या क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और यही सारी चीजें। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि ट्रायंगल और एंगल का रिलेशन क्या है और ट्रायंगल और उसके एंगलों का सम क्या होता है, कितना होता है, ये सारी चीजें यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेनली ये जान लीजिए कि लाइन और एंगल, तो यहाँ बेसिक टर्म्स हैं। इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो लाइन पैरेलल है, एक इंटरसेक्टिंग है, पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। कोई लाइन है तो उसमें पेयर ऑफ एंगल्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। और कोई पैरेलल लाइन है तो उसको काटने वाली जो लाइन है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो उनसे जो डिफरेंट तरह की एंगल्स बनती हैं उनका जो है आपस में क्या रिलेशंस है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो सिंपली हम लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अ लाइन विथ टू इन पॉइंट। तो कोई लाइन सेगमेंट है जिसके दो अंत पॉइंट हो, उन्हें लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये यहां पे देखिए एरो नहीं है, रे क्या है, इट इज अ लाइन विथ वन एंड। इसमें क्या है, एक अंत होता है, ये अंत नहीं है, ये आगे आगे तक जा रही है। इसीलिए जो है ए से बी, मतलब इसका ये मतलब होता है कि ए की तरफ से शुरू होती है और बी की तरफ जा रही है। दैट इज द मतलब, ए से बी की तरफ, यहां से ए से बी की तरफ। इफ वी टेक ए पॉइंट एंड ड्रा ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन द बोथ साइड, देन स्ट्रेट लाइन पाथ कॉल्ड लाइन। अगर कोई लाइन लें, जैसे यहीं पे लाइन थे, ये एक लाइन सेगमेंट ले, अगर इसको दोनों तरफ एंडलेसली हम बढ़ा दें, एंडलेसली उनको बढ़ा दें, देखिए सारे में डिफरेंट देख लीजिए। ये लाइन सेगमेंट है, कैसे डिनोट किया जाता है, रे है कैसे डिनोट किया था, और एक लाइन है उसको कैसे डिनोट किया था। ये सिंबल्स में आप ध्यान रखिए, ये सारे जो डिफरेंशिएशन है वो ध्यान रखिए। इसके ऊपर जो रे लगी है, लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं लगा है, रे में एक एरो लगा है और लाइन में दोनों तरफ से एरो लगा है। बस ये सारे डिफरेंशिएशन आप ध्यान रखिए। बस इसका मतलब होता है कि लाइन दोनों तरफ, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन ए से शुरू हो रही है, बी की तरफ इनफाइनाइट तक जा सकती है। यहां पे क्या है, ए और बी पर ही लाइन खत्म हो जा रही है, न इसके आगे न इसके पीछे। ये मतलब हुआ लाइन सेगमेंट का, लाइन का कोई एक पार्ट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, दो से ज्यादा, इफ 3 or more पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। यहां पे कोलिनियर के लिए जान के रखिए 3 पॉइंट होना जरूरी है। ये 3 पॉइंट होना जरूरी है, तभी पॉइंट को हम कोलिनियर बोल सकते हैं। 2 पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, लेकिन कोलिनियर से 3 पॉइंट होना चाहिए। इफ 3 or more पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक लाइन के ऊपर ये लाइन है, यहां लाइन की बात की जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या, कोई लाइन होगी, ये 3 के ऊपर कोई 3 पॉइंट होंगे, तो इसका क्या मतलब, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब जैसे ये 3 पॉइंट है, ये प्लेन है, लाइन नहीं है, ये एक प्लेन कहलाता है, ठीक है, एक प्लेन कहलाएगा, दिस इज नॉट लाइन। तो इसको क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। एंगल क्या है, जब 2 रे, हमने रे की बात की थी, एक इस शुरू होती है और एक पॉइंट से शुरू होती है, तो कह रहा है कि एंगल कब बनता है, जब 2 रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम इन पॉइंट या सेम पॉइंट, द रे विच फॉर्म एन एंगल कॉल्ड आर्म्स एंड द इन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो यहां पे क्या है, 2 रे है, ये एक रे है, ठीक है, 1 रे है, ये आपका सेकेंड रे है। दोनों की शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से, इस जगह से दोनों की शुरुआत हो रही है, ठीक है, दोनों की शुरुआत यहां से हो रही है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। दिस इज वर्टेक्स, ठीक है, दिस इज वर्टेक्स। तो
दो रे जब एक पॉइंट से मिलती है तो इन दोनों के बीच में जो होता है इसको क्या कहते हैं? एंगल। अब ये एंगल कई टाइप की होती है, ठीक है, दे आर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, दे आर डिफरेंट टाइप्स, और वो डिफरेंट टाइप्स हम यहां देखेंगे। तो जब से पहला टाइप्स क्या है? एंगल है एक्यूट एंगल। इट इज एंगल हुज मेजर, मतलब हम प्रोटेक्टर पे देखते थे, यहाँ पे इस तरह का हमारा प्रोटेक्टर था, यहाँ पे मेरी एक था, तो यहाँ पे एक पॉइंट था, ये सिंबॉलिक बना रहे हैं, यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद यहाँ डिफरेंट मेजरमेंट थे। तो 0 से यहाँ शुरू हो जाता था मेजरमेंट, और यहाँ 90 आता था और वहाँ 180 आता था, ठीक। तो यहाँ से इसी तरह इसमें भी रहता था, यहाँ से 0 से शुरू होता 180, तो दोनों वे से होता था। तो ये जो होता था ये 90, अगर कोई पॉइंट यहाँ है, दो रे, एक रे यहां से जा रही है और एक रे यहां पे जा रहा है, अगर ये रे ओवरलैप कर रही है इसका 90, तो कोई भी रे, इसको हम हमेशा बेस लाइन बनाते हैं। इसको बेस लाइन बनाने के बाद दूसरी रे को हम देखते हैं वो कहां से जा रही है, ठीक है। जैसे इस केस में ये हमारा बेस का काम कर देगा, ये रे, और दूसरी रे कहीं यहां से जा रही होगी जो कि 90 से कम होगी। अगर हम प्रोटेक्टर देखें तो ये हमारा 90 एंगल बनाएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसलिए अब ये अगर कोई भी एंगल इस 90 से कम है, 0 से और 90 के बीच में है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, ठीक है। सिंपल सी बात, ज्यादा इसमें टेक्निक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं, बस याद रखिए। राइट एंगल सिंपली क्या है? ये 90 डिग्री अगर एंगल है, दो रे आपस में मिले, उनके बीच का जो मेजरमेंट है, डिग्री, एंगल को डिग्री में मेजरमेंट किया जाता है, तो 90 डिग्री है तो राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? मोर देन 90 बढ़ता जाएगा और लेस देन 180, ठीक है, लेस देन 180, तो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ये सारे अर्लियर क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो इस पर ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते। स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट, इट इज एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू, तो स्ट्रेट एंगल क्या है? ये दिस इज 180 एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इट इज द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180। तो इसका क्या है? देखिए एंगल को यहां से शुरू करते हैं मेजरमेंट करने, हमने पहले भी मेजरमेंट ऐसे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखिए कि एंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो घड़ी की उल्टी की दिशा में हमारी घड़ी कैसी होती है? ये घड़ी, ठीक है, हमारी घड़ी ये है, तो हमारी घड़ी ये 12 है, 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो घड़ी हमारी ऐसे चलती ना, दिस वे, इस तरह चलती। घड़ी का मूवमेंट ऐसे होता है, मतलब इस तरह का मूवमेंट ऐसे चलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा। इसका क्या मतलब हुआ? रे तो यही है लेकिन अब ऐसे मूवमेंट हो रहा है। तो एंगल का मेजरमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज इधर से शुरू करते हैं, इधर से ऐसे ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है, ये रे बना दी, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंगल यहां तक आप देख रहे हैं कितना था? ये 180 बना रहा था ना, 180। अब ये मोर देन 181 और लेस देन 360 है, क्योंकि ये अगर घूम के पूरा यहां आ गया तो एक सर्किल लगा लेगा, एक चक्कर लगा लेगा, तो क्या होगा? 360। तो जो है रिफ्लेक्स एंगल आपका है, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल इज लेस देन 360 और 180 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? दो एंगल जब उनको जोड़ने से 90 डिग्री मिल जाए तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे यहां पे दो एंगल है ए एंड बी, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 आ गया। इस सप्लीमेंट्री में क्या होता है? ये वाला दो एंगल को ऐड करने से 180 मिल जाए तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। ये बस, ज्यादा कंसेप्ट नहीं। एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब हुआ? या डिफरेंट तरह, जो बगल बगल में हो, जिनमें एक रे जो है कॉमन हो। अब यहां पे 3 एंगल हैं, यहां पे देखिए इस तरह का एंगल है, एक एंगल, दो एंगल। तो एंगल जो है आपका ए बी डी और एंगल क्या है? सी बी डी। तो दोनों में एक रे कॉमन है, तो अगर कॉमन रे है तो उसको क्या कहेंगे? एडजेसेंट, बगल बगल की एंगल, मतलब बगल बगल चिपकी हुई, ठीक है, एक दूसरे से चिपकी हुई, लाइक दैट। तो जैसे यहां पे ए बी सी, तो
इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, इनके पास कॉमन वर्टेक्स, देखिए कॉमन वर्टेक्स है, क्या करें, इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है इसकी, ठीक है, कॉमन आर्म है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन। तो जो इसकी नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ये और ये नॉन कॉमन है, दोनों इसके अपोजिट में हो, अलग अलग, ठीक है। तो दो एडजेसेंट एंगल है तो इन दोनों का सम हमेशा पूरी एंगल के बराबर होगा, यही कहने का मतलब है। ये ABC इक्वल टू इन दोनों का सम होगा, सिंपल, इसमें कोई टेक्निक नहीं। लीनियर पेयर एंगल क्या है, उन दोनों का जोड़ने, दो एंगल हैं और अगर उन दोनों को जोड़ने से एडजेसेंट एंगल है और जोड़ने से टू एंगल आर सेड टू बी लीनियर इफ क्या है, पहले तो उनके साथ एक प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल हो, ठीक है, एडजेसेंट हो और दोनों का सम जो है 180 हो, तो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर। लीनियर मतलब सीधी लाइन बना दे एंगल जुड़ने के बाद। तो जैसे इस फिगर में दो एंगल है आपका ABD, ए वाली एंगल और दूसरी DCB, इनमें एक कॉमन पेयर है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पे दो लाइन आपस में ऐसे ऐसे इंटरसेक्टेड है, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड ये आपका वर्टेक्स है ना, ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है, तो इसके अपोजिट इधर वाली और इधर वाली, फिर इसीलिए इधर वाली और इधर वाली दोनों आपस में बराबर होगी, ये कहने का मतलब। ये प्रूफ भी किया जा सकता है, बहुत इजी है, अभी आगे शायद आगे प्रूफ कर देंगे, नहीं तो चाहे तो ये हम देख सकते हैं, इज नॉट टफ। ये प्रॉपर्टी की, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा के हम प्रूफ कर लेंगे इसकी प्रॉपर्टी। अभी अगर इसको ऐसे करते 1 2 3 4, तो देख लीजिए यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, 180, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा के। फिर एंगल 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे बन रही है दो एंगल, ठीक है, ये इस पे बन रही है और ये वाले इस पे बन रही है, तो दोनों के ये राइट हैंड साइड है और इसके लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड जब दोनों में, ये दोनों आपके रिलेशन है या इसको इक्वेशन बोलते हैं, दोनों इक्वेशन के अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो यहाँ दोनों एंगल 2 है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये और 3 वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए इक्वल हो गया, प्रूफ हो जाता है, इजी है, इसलिए ये और ये इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह सिमिलरली आप ये भी कर सकते, सिमिलरली मतलब जैसे आपको इन दोनों को प्रूव किया उसी तरह इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टी लगा के। इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन आपस में ऐसे कट कर रही है ना, जैसे दो लाइन है PQ, एक लाइन आपका PQ है ये वाली लाइन और दूसरी लाइन ये है, दोनों आपस में टकरा रही है, कट कर रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट O पे है, तो इसी को क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसी लाइन जो आपस में ना मिले, न एक दूसरे को कट करें, उसे नॉन इंटरसेक्टिंग है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल हो सकता है कहीं मिले ना मिले, तो नॉन इंटरसेक्टिंग में कहीं कोई कॉमन पॉइंट नहीं। PQ नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब दोनों लाइन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, जैसे इसमें एक पॉइंट यहाँ पे क्या है O, तो अगर R और S लिया जाए तो इसके बीच में कहीं O है, इसी तरह अगर P और Q लिया जाए तो इसमें भी कोई पॉइंट O है। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई एक कॉमन पॉइंट होता है, लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ये इसका अलग तरह से, आप यूक्लिड ज्योमेट्री में ये सारी बातें हुई थी। पेयर ऑफ एंगल, अब यहां पे पेयर ऑफ एंगल क्या है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म्ड इज 180। वही बात है, कह रहा है कि एक्सियम है तो इसको प्रूफ करने की जरूरत है। से एक्सियम मतलब सेल्फ प्रूफ्ड होता है, सेल्फ प्रूफ होता है, ठीक है, हमने पहले भी बता दिया था एक्सियम और
आपका जो पोस्टुलेट वगैरह है, तो ये सेल्फ प्रूफ है। तो कह रहा है इफ ए रे स्टैंड ऑन लाइन, यहां पे एक लाइन है, कह रहा है एक लाइन है, इस पे एक रे खड़ी है, स्टैंड है, ठीक है, ये रे है, कोई सी है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, यह लाइन क्या है, ए और बी क्या है, लाइन है, ठीक है, और एक रे है ओ सी, ठीक है, ये रे क्या है, स्टैंड ऑन ए बी, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इससे जो दो एंगल बन रही है, एक ए वाली एंगल बन रही है और दूसरी एक ये बन रही है, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा, ये कहने का मतलब है, बस जान ले। तो ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल फॉर्म ए लाइन। तो अब यहां पे क्या कहना है कि उसी का उल्टा, एक दूसरे को उल्टा है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इसमें क्या रहा है कि लाइन है, उस पे रे खड़ा है, तो उस पे जो एंगल बन रही है, यहां पे इस समझा दूं, यहां पे इस केस में क्या है, देखिए क्या गिवन है, इसमें गिवन क्या है, ठीक है, ए लाइन एंड ए रे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सेल्फ प्रूफ क्या है, सेल्फ प्रूफ क्या है कि जो टू एंगल है उसका सम 180 होगा, ये प्रूफ है, ये कहा जा रहा है। इस वाले केस में क्या कह रहा है, यहां पे लिख देते हैं, इसमें यहां पे गिवन क्या है, यहां गिवन है कि दो एंगल जो है, ठीक है, जो टू एंगल्स हैं, टू एंगल है, उनका सम जो है, सम इक्वल टू 180 है। तो सेल्फ प्रूफ क्या है, सेल्फ प्रूफ क्या है, तो नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म क्या है, जो है एक लाइन बनाते हैं, इसको और थोड़ा सा हम और अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पे गिवन क्या है, फिगर से बता देते हैं। यहां पे गिवन क्या है, यहां क्योंकि ज्योमेट्री है थोड़ा सा, यहां पे ये लाइन दिया है और ये रे दिया है, ठीक है, ये लाइन दिया है, रे दिया है, यहां पे जो दो एंगल है 1 2, तो सेल्फ प्रूफ ये कह रहा है, इसका सेल्फ प्रूफ कह रहा है, सेल्फ प्रूफ ये कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, इसका सेल्फ प्रूफ ये। इस वाले में देख लीजिए क्या है, यहां पे क्या है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यहां पे कोई दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक, एंगल 1 एंगल 2, तो कह रहा है कि यहां पे गिवन क्या है, देख लीजिए, दो यहां गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, तो यहां सेल्फ प्रूफ क्या कहता है, कहता है कि जो लाइन है, अगर ये C है, ये A है और ये B है, तो इनकी नॉन कॉमन आर्म कौन है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, OA और OB। तो कह रहा है नॉन कॉमन आर्म जो O एंड OB है वह क्या होगी, लीनियर होगी, आपस में एक लाइन बनाए, लीनियर है ये, और ए स्ट्रेट लाइन होगी,
ये मानचित्र। अगर ऐसा आपको है, इसका मतलब ये जो ना ये स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज मतलब। अब यहां पे है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब यह थ्योरम आ गया है, थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम मतलब कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसको प्रूव करना पड़ेगा। हमने एक थ्योरी दिया, थ्योरम मतलब थ्योरी, एक बात हमने कह दी। अब बात कह दी तो उस बात को प्रूव करना पड़ेगा। देखिए हमने पहले क्या किया था, एक्सियम की बात की, पोस्टुलेट की बात की, वो कह दिया, उनको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। कहे भैया ब्रह्मा की लकीर है, वो नहीं मिटेगी, जो कह दिया कह दिया। अब उस पर आप प्रूफ ना करिए, ठीक है, लाइक दैट। अब इसमें क्या थ्योरम क्या है, ये इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ये ब्रह्मा की लकीर नहीं है, ये आपके दिमाग का कोई खुराफात है, आप जो है हमने बोल दिया। जब बोल दिया तो यू हैव टू प्रूव दैट। ये मतलब दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम पोस्टुलेट, ठीक है। ये अभी कोलरी भी कुछ टर्म्स आती हैं, तमाम तरह के जनरल टर्म्स हैं। सो थ्योरम के बेसिस पे कुछ अब जो रिजल्ट और निकल के आते हैं वो चीजें आती हैं। तो कई कई नए नए टर्म्स हैं। सो आप यही जान लीजिए, हम यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको कुछ डिफिनीशन बताए थे, किसी टर्म का मतलब बताया था, डिफिनीशन मतलब ये क्या है। फिर हमने एक्सियम बताए थे, फिर पोस्टुलेट बताए थे। तो क्योंकि एक्सियम के बेसिस पे ही पोस्टुलेट थे, तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सियम का यूज करते हुए कुछ और आगे बात कह देना या उसी को दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन कर देना इज अ पोस्टुलेट आप कह सकते हो। लेकिन थ्योरम क्या है, एक स्टेटमेंट है, आदमी के दिमाग की उपज है, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, दैट इज थ्योरम। थ्योरम को आपको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक। तो इफ टू यहां पे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अभी हम इसके पहले भी इस चीज को प्रूफ किए थे, ठीक है। इसको तो कह रहा है कि यहां दो लाइन है, यहां पे गिवन क्या है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। गिवन क्या है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ठीक है, एट ओ। ये सपोज ए बी एंड सी डी आर टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए बी और सी डी टू लाइन था, एक दूसरे इंटरसेक्ट करती है क्या, ओ पे। अब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, यहां पे लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है, आपको जो प्रूफ करना होता है, यू हैव टू प्रूफ, इसको प्रूफ करना है। अब उसको ये लिखना पड़ता है आपको। यहां पे अगर ऐसे लिख दें 1 2 3 4 तो आपको लिखना आसान हो जाता है। 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब इसमें से कोई भी एक प्रूफ कर देंगे, दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाता है, ठीक है। यू हैव टू प्रूफ ओनली वन, तो दूसरा हो जाता है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ अब प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो कह रहे हैं आप प्रूफ शुरू करते हैं। ये काम जो है इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको समझना होता है कि ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन क्या समझते हैं। क्वेश्चन में दो चीजें समझना होता है। थ्योरम में आप हमेशा यह ध्यान रखिए, थ्योरम में आप कोई भी आदमी शब्द कह रहा है तो पहले उसको आपको समझना है, वो कह क्या रहा है और वो चाहता क्या है, ठीक है। कह क्या रहा है, चाहता क्या, यहां क्या कह रहा है, कहना को क्या कहते हैं, गिवन है। चाहता क्या है, जो प्रूफ करना है। और अब आपका क्या काम है, ये दिस इज योर वर्क, दिस इज योर वर्क। और गिवन जो होता है, गिवन और जो टू प्रूफ होता है वो क्या होता है, वो पूछने वाले का स्टेटमेंट पढ़ के आप समझते हैं, आप टारगेट सेट करते हैं कि हमारे पास ये गिवन है और हमारा टारगेट ये है, ठीक है। बस अब टारगेट सेट किया और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो 3 स्टेप होते हैं थ्योरम में, आपको गिवन होता है, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये स्टेटमेंट में आप समझ गए, यू हैव टू गो थ्रू दिस स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट दैट देयर इज अ two intersecting line A and B, sorry AB and CD. These two lines are intersecting at a point O. Then
प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट, हमने पहले भी बता दिया था व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्टिकल. सो यू हैव टू प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इज एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC. ठीक है, टू प्रूफ लिख देते हैं. दूसरा आपका AOC इक्वल टू एंगल BOD. सपोज अब आपका काम शुरू होगा. सपोज A एंड B, अब हम आप ये डायग्राम दिया नहीं रहता, ये डायग्राम गिवन नहीं रहता आपको. यू हैव टू, ये डायग्राम जो है इसका पार्ट है, इसका पार्ट है, डायग्राम दिया नहीं, आपको डायग्राम बनाना होता है तो गिवन रहता नहीं आपको. यू हैव टू फॉर्म अपने हिसाब से डायग्राम बनाइए अपने, क्योंकि ये सिर्फ स्टेटमेंट है. सपोज A एंड है, सपोज कर लीजिए AB और CD आर टू लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन at each other O पे. Here the pair of vertically opposite angle form, दो पेयर है ये और ये बनते हैं. So we need to prove that, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा. तो ये आपका पार्ट क्या है, ये गिवन का पार्ट हो गया और ये पार्ट जो है आपका टू प्रूफ का पार्ट हो गया. क्योंकि तीन स्टेप होते हैं कोई थ्योरम को प्रूव करने के. सबसे पहले आपको गिवन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, गिवन में क्या क्या लिखना पड़ता है, फिर टू प्रूफ करना पड़ता है. तो आपको सबसे पहले आपको एक डायग्राम इमेज करना पड़ेगा कि हाँ इस सिचुएशन में कैसा डायग्राम बनेगा, तो आपका काम आसान हो. तो आप डायग्राम इमेज कर लीजिए, गिवन लिख लिया, टू प्रूफ कर लिए, तो आपका 50% काम हो जाता है. ठीक है, इसमें कुछ नंबर आपको मिल जाते हैं. स्टेप मार्किंग में यू विल डेफिनेटली गेट द नंबर. ठीक है, यहां तक मिल जाता है. आप समझ गए, इसका मतलब एग्जामिनर को पता हो गया कि यू विल या यू हैव अंडरस्टूड द थ्योरम आप समझ गए. नाउ फॉलो प्रोसीजर. यहां से आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा प्रूफ का. हियर द रे OA, यहां पे देखिए एक लाइन है, हम और बता दें CD है, लाइन है आपका, ये आपका लाइन C है और ये लाइन D है. रे OA, तो यहां पे कोई पॉइंट O है, एक रे है. ठीक है, OA. तो क्या है, हियर रे. अब इस फिगर में देखिए हम उसको अलग से बना रहे हैं. रे OA स्टैंड ऑन लाइन CD, तो रे जो है किस पे, CD पे खड़ी है. हिंस, इसका मतलब क्या है, ये एंगल AOC या ये एंगल AOC और AOD, ये इन दोनों को जोड़ने से क्या 180. क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. ठीक है, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑन ए लाइन. ठीक है, हम एक्सियम एज पर लीनियर पेयर एक्सियम, एक्सियम में क्या है कि दो एडजेसेंट एंगल लाइन पे तो 180 होता है. ठीक, ये हो जाता है. इसी तरह AO के बाद आपको ये वाला CO ले सकते हैं, लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों साथ लेंगे. ये फिर सिमिलरली AOD एंड BOD. ठीक है, ये वाला कहां से सिमिलरली आपका आ जाएगा, ये वाला, ये तो आपने यहां से ले लिया. अब ये क्या है, AB आपका रे है, इस पे क्या है, D खड़ा हुआ है, D खड़ा है ना. तो ये इसीलिए जो है क्या AOD एंड BOD, इन दोनों को ऐड करने से क्या एक, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बना रहा है. अब इन दोनों में आप देख लीजिए क्या है, ये दोनों ये इसका RHS, इस इक्वेशन का RHS, इसका भी RHS बराबर है, इसलिए जो है क्या है LHS भी बराबर हो. ठीक है, इसलिए जो है ये इक्वल टू ये हो जाएगा. और यहां पे हमने ले लिया AOC एंड AOD इक्वल टू AOD और BOD. यहां आपका AOD दोनों में कॉमन है, दोनों, तो इसलिए कट जाएगा, खत्म हो जाएगा. और आपको क्या मिल जाएगा, AOC इज इक्वल टू BOD, ये मिल जाएगा. सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड. इसी तरह सिमिलरली लगा देते हैं, कहते जैसे आपने यहां काम किया वही काम आप करके ये वाला भी पेयर प्रूफ कर लेंगे. यही काम करके आप जैसे AOC प्रूफ कर लिया और BOD प्रूफ कर लिया, इन दोनों को प्रूफ कर लिया, उसी तरह आप
ये भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये लेंगे, अब यहाँ दूसरे केस में क्या आपको ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा। जैसे हमने ये और ये लिया फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में ये लेना पड़ेगा, प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं उसी प्रॉपर्टी को, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करके। एग्जाम्पल क्या है, गिवन है PQR, ये एंगल की बात कर रहा है, और PRQ ये एंगल की बात कर रहा है। कह रहा है ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों। तो प्रूफ करना क्या है, PQS ये और PRT ये प्रूफ करना है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है ऐसे लिख देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूफ क्या करना है, आपका टारगेट क्या है, 3 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इससे चीजें बड़ी आसानी समझ में आ जाती, ठीक है, विजुअलाइजेशन इसलिए हो जाता है, ये है। अब सीधी सी बात है, मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं कि अगर आप ये लाइन को कंसीडर करिए, ठीक है, डायग्राम ऐसे बनाइए और ये रे लीजिए, यहां Q हो गया और यहां P हो गया, और ये आपका एंगल 3 है और एंगल 1 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180, पहली बात। फिर इसी तरह दूसरा विजुअलाइजेशन कर लीजिए, आपका P है और R है और एंगल यहां 4 है, एंगल 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 180। इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करेंगे तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। ये प्रूफ है। अब इसी को हम शॉर्ट में बता दिए, आप ऐसा लिख के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दिस इज नॉट रॉन्ग वे। बस आपको इन दोनों में लिखना होगा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख दें या एक्सियम लिख सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा, बस आपका शॉर्ट में काम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहां पे क्या है, फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट PQS एंड PQR आर फॉर्म लीनियर पेयर। PQR ये दोनों लीनियर पेयर हैं। देयरफॉर PQS प्लस PQR इक्वल टू 180, इसीलिए इसमें इसने ले PQS को अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया, क्योंकि अब इसको अलग करेगा फिर इसको अलग करेगा, इस रिलेशन को, क्योंकि इन दोनों को इक्वल है। इस लीनियर प्रॉपर्टी से आप ये इक्वेशन बना लिया, फिर ये एक इक्वेशन इससे इस प्रॉपर्टी से बनाएगा, फिर आल्सो फिगर PRQ ये एंगल एंड PRT ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, इसीलिए जो है PRQ एंड PRT 180 एंड PRT इक्वल टू 180 माइनस दिस। सो इन दोनों में क्या है, आपको गिवन है, गिवन क्या है, ये PQR ये और PRQ इक्वल है, PQR PRQ इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों RHS इक्वल है, इसलिए LHS इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यही लिखा। देयरफॉर ये फ्रॉम इन दोनों से आपका ये हो जाता है। बस वही चीज को दूसरे तरह से, ये दूसरे तरह से भी आप कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं। यहां पे एग्जाम्पल क्या है, 4 रेज दिए हैं, ठीक है, इसमें प्रूफ करना है कि ये चारों को मिला के 180 होता है, ठीक, ये चारों एंगल जो है 1 2
3 और 4 चारों एंगल मिला के, वैसे भी चारों मिला के 180 होता है, इसको प्रूव करना पड़ेगा, ये वेरी इजी होता है। आप अपनी तरफ से एक लाइन यहां बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस कंस्ट्रक्शन सेल्फ अपनी तरफ से करना पड़ेगा। अब 1 2 3 4 5, तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 हो जाएगा। लेकिन आपका जो है दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करिए, ये इक्वेशन इंडिकेटर 1 ऐड करिए, ऐड 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, यहां ऐड हो जाएगा तो ये 360 हो जाएगा। अब देखिए एंगल 1 2, चलिए 1 को तो रहने दीजिए, फिर 2 3 मिलके क्या हो जाएगा, PQS। तो यहां पर आपका जो है एंगल 2 और 3 जो है PQS बना लेगा, आपको क्या बना लेगा, POS। सो यहां पर जो है आपका ये दो एंगल जो है आपके मिलके जो है आपका POS बना लेगा। बाकी एंगल 4 आपका SOR है और ये भी है, सारे गिवन ही है, तो इन सबको अगर रिप्लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो देखिए इसको ये समझाने के लिए हमने बता दिया, अदरवाइज आप स्टेटमेंट इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आपको प्रूफ करना, लेट अस मेक OT, एक आर्क यहाँ पे इस डायग्राम में आप एक अपने से आर्क बना लेंगे, इसको सेल्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, अपने आप से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब उसी के बेसिस पे अब आप लीनियर पेयर एक्सियम लगा के ये वाला करेंगे, तो TOP प्लस POQ 180, इन दोनों को मिला के 180 हुआ। सिमिलरली फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट OS स्टैंड ऑन TOQ। OS जो है ये लाइन जो है इस लाइन पे खड़ी है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए TOS एंड SOQ ये वाला, ये पूरे जोड़ने से जो है 180 होगा। अब क्या है, फ्रॉम फिगर SOQ कह रहा है, SOQ में दो एंगल है, ठीक है, इसलिए दो एंगल, इसलिए इन दोनों एंगलों को लिख लिया। अब जो है दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो RHS 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों ऐड होके 360 हो जाएंगे। बाकी इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला साइड है ये TOS, इसका ये पार्ट और बाकी ये तीनों एंगल आ जाएंगे। तो यहाँ आपके ये 5 एंगल का यहाँ स्टेटमेंट आ गया जो हमारे 1 2 3 4 5 में था। तो अब आप में जो ये एंगल POT और TOS है, POT और TOS इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहां पे हमने कर दिया TOP और TOS, तो ये कुल मिला के इकट्ठा हो गया, तो फिर हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। बाकी हमारा कंसेप्ट पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का है, फिर एंगल की तमाम तरह की प्रॉपर्टीज हैं, फिर एक्सियम 3 हम बात करेंगे, फिर थ्योरम उसके साथ 2-3 थ्योरम हैं। सो एंगल सम प्रॉपर्टी है, सो आई विल टेक दिस थिंग इन अपना सेकेंड पार्ट में, ये सारे कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू।